मेरे पास बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि मैडम बताओ, कुंडली में देख के बताओ कि धन योग का योग है कि नहीं, हमारे पास पैसा कब आएगा। तो हम इसी बारे में आज चर्चा करेंगे। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको इस बारे में बताती हूँ कि कुंडली में जो सेकंड भाव या सेकंड लॉर्ड और 11वां भाव और 11वां लॉर्ड जो है ना, धन के भाव है। सेकंड लॉर्ड या सेकंड भाव जो है वो हमारा संचित धन बताता है, जो हमारा बैंक में बैलेंस है। और 11वां भाव और 11वां लॉर्ड हमारा अपने कर्मों से किया हुआ अर्जित धन बताता है। तो सब जानते हैं कि केंद्र स्थान जो है विष्णु स्थान कहे जाते हैं, और जो त्रिकोण होते हैं वो लक्ष्मी स्थान कहे जाते हैं। जब भी सेकंड लॉर्ड का संबंध पांचवें भाव से या नौवें भाव से होता है, या 11th लॉर्ड का या 11th भाव का संबंध पांचवें और नौवें भाव से होता है, तो यह धन योग कहलाता है, क्योंकि इसमें धन आने के योग होते हैं व्यक्ति के पास। और बाकी ये दशाओं पर डिपेंड करता है कि जब सेकंड भाव के लॉर्ड की दशा होती है, या 11th भाव के लॉर्ड की दशा होती है, या 5th लॉर्ड की दशा होती है, या 9th लॉर्ड की दशा होती है, तो धन आने का हमारा योग बनता है। तो आज हम एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसको इंदु लगन कहते हैं। इंदु लगन जो है वो चंद्रमा से देखा जाता है। सब जानते हैं कि हमारी 90% अगर हम जो भी प्रिडिक्शन करते हैं वो हम चंद्रमा से करते हैं। तो आज हम चंद्र लगन से जो लगन बनता है, इंदु लगन बनता है, जो कि हमारे दूसरी बात बताता है कि हमारे पास धन आएगा कि नहीं। सब जानते हैं कि 7 ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इसमें राहु केतु को नहीं लिया जाता। सूर्य की 30 कलाएं होती हैं, चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, गुरु की 10 कलाएं होती हैं, बुध की 8 होती हैं, मंगल की 6 होती हैं, और शनि की 1 होती है, और शुक्र की 12 होती हैं। तो हम देखते हैं कि हम कुंडली में कैसे देखेंगे। तो हम लगन से जो नमेश है उसकी कलाएं देखेंगे, फिर चंद्र से जो नमेश है उसकी कलाएं देखेंगे, उसको प्लस करेंगे। अगर ये 12 से ज़्यादा आता है तो 12 से डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर आएगा उसको हम चंद्र लगन से देखेंगे कि वो रिमाइंडर कहाँ आता है, चंद्र लगन से काउंट करेंगे। जो भाव आएगा वो इंदु लगन कहलाएगा, और उसका स्वामी जो है इंदु लग्नेश कहलाएगा। इसको हम मुकेश अंबानी, जो कि सब जानते हैं कि वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत पैसे वाला है, उसकी कुंडली से देखेंगे कि उसकी कुंडली मेष लगन की कुंडली है, जिसमें कि जिसमें कि 4 ग्रह बैठे हुए हैं। सूर्य बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है। ठीक है। इसमें जो है, जो सूर्य है वो त्रिकोण का स्वामी है, और वो लगन में उच्च का होके बैठा है। और जो 9th लॉर्ड है वो गुरु है, वो 5th भाव में त्रिकोण भाव में बैठा है। तो हमने देखा कि चंद्र लगन से जो नवमेश है वो गुरु है, जो कि त्रिकोण में बैठा हुआ है, उसके 10 नंबर हैं। और और चंद्रमा जो है वो 9th भाव में है, और चंद्रमा से जो नमेश है वो गुरु है। गुरु जो है, गुरु के जो है ना, चंद्रमा से नमेश जो है वो सॉरी सूर्य है, उसके नंबर हैं 30। 30 और प्लस 10 हो गए तो 40, डिवाइडेड बाय 12 किया तो 36 का रिमाइंडर 4 बचा। तो 4 जो है अगर हम चंद्र से देखें, जो कि 9वें भाव में बैठा है, तो चंद्र से नवम जो है, चंद्र से जो चतुर्थ हमारा रिमाइंडर 4 आया था, तो चंद्रमा से जो चतुर्थ हुआ वो 12वां भाव होगा और मीन राशि होगी। तो मीन राशि इंदु लगन कहलाएगी, और उसका जो स्वामी है, जो गुरु है, वो जो इंदु लगन का स्वामी कहलाएगा, वो जो कि त्रिकोण भाव में बैठा है। तो आप सब जानते हैं कि उसका कितना बड़ा बिजनेस है, इंडिया में उसका कितना बड़ा बिजनेस है, उसकी बाहर की कंपनियों से टाई अप है। और इस प्रकार इंदु लगन से दूसरा भाव कितना बली है, उसमें उच्च का सूर्य बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है जो तृतीयेश है और षष्ठेश है, उसमें शुक्र बैठा हुआ है जो कि दूसरे भाव का स्वामी है, उसको जो कि विरासत में भी पैसा मिला हुआ है। और उसके साथ तो इस प्रकार हमने ये देखा कि इंदु लगन से हम कैसे चर्चा कर सकते हैं। ऐसे ही हम किसी की कुंडली में भी ये लगा के देख सकते हैं कि लगन से नमेश कौन है, चंद्र लगन से नमेश कौन है, उसकी कलाओं को जोड़ के अगर वो 12 से ज़्यादा आता है तो उसको डिवाइड कर देते हैं, जो रिमाइंडर होता है उसको चंद्रमा से काउंट करते हैं। तो जो भाव आता है वो इंदु लगन कहलाता है,
और जो उसका स्वामी होता है वो इंदु लग्नेश कहलाता है। इस प्रकार हमने इसकी चर्चा करी, इसको हम कुंडलियों पे भी लगा के देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।